हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के इस वीडियो से हम क्लास 11th मैथमेटिक्स जो चैप्टर है द्विपद प्रमेय वो हम शुरू कर रहे हैं नए एनसीईआरटी बुक के आधार पर। सब कुछ मैंने पहले ही पढ़ा रखा है जिसकी लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लाइक करने में कंजूसी मत किया करो यार, एक लाइक तो सबसे पहले बात करते हैं कि बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, द्विपद व्यंजक क्या होता है, हिंदी में क्या बोला जाता है, द्विपद व्यंजक। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ये क्या होता है, मतलब दो पदों से मिलकर बना कोई व्यंजक, दो पदों से मिलकर बना व्यंजक। ठीक है, व्यंजक उसे कहाँ कहता हूं, उसे हम क्या कहते हैं, द्विपद व्यंजक कहते हैं। अगर मैं उदाहरण दूं तो उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे a प्लस बी हो गया, a माइनस बी हो गया, ठीक है, या x प्लस वाई हो गया, 2x माइनस वाई हो गया, ठीक है, या फिर x बट्टे 2 प्लस के 3a। तो ये जितने भी पद हैं, ये जो भी मैं लिख रहा हूँ ना, दो दो एक दो, तो ये द्विपद व्यंजक है। ये क्या है भाई साहब, ये द्विपद व्यंजक है। तो इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो बाइनोमियल जो थ्योरम है, द्विपद प्रमेय है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी उसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ा। देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ बोलूँ a प्लस बी की पावर अगर 0 का मान निकालना है, किसी की घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। ठीक है, a प्लस बी की घात 2, इसका भी सूत्र हमें पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अच्छा, और एक a प्लस बी की घात अगर 1 होती तो ये a प्लस बी यही होता। अगर आप ध्यान से देखें, जब घात 0 थी एक ही पद था, 1 हुई 2 पद हो गए, 2 हुआ 3 पद हो गए। ठीक है, ऐसे ही हमें सूत्र पता है, a प्लस बी की घात 3, इसका सूत्र क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a, यही होता है। अब देखो पावर में 3 है तो कितने पद हो गए, 1 2 3 4 हो गए। मतलब जितनी पावर हुई उससे एक टर्म बढ़ जा रहा है। 4 का भी सूत्र पता है, 5 का भी पता है। अगर यहाँ पर सपोज करो, यहाँ मैं लिख दूँ a प्लस बी की पावर 97 और बोलूँ बताओ क्या होगा प्रसाद। अब तुम्हारी हवा टाइट हो जाएगी। यहाँ तक तो फटाफट सूत्र पता थे, खोल के भी गुणा गुणा करके निकाल दे रहे थे। अगर ये तुम्हें बोल दिया जाए a प्लस बी की पावर 97, इसका सूत्र लिख के बताओ, क्या तुम बता पाओगे 5 मिनट के अंदर? नहीं बता पाओगे, है ना। तो इस वजह से 98 पद आएंगे। इस पावर की वजह से अगर पावर ज़्यादा हो जाए तो उसकी हमें ज़रूरत महसूस हुई, और उस ज़रूरत को किसने पूरा किया, द्विपद प्रमेय ने। ठीक है, उस ज़रूरत को किसने पूरा किया, द्विपद प्रमेय में। अब द्विपद प्रमेय को मैं लिखवाऊं उससे पहले मुझे एक चीज आपको समझाना है। ठीक है, उससे पहले मुझे आपको एक चीज समझाना है जिसे कहते हैं पास्कल ट्रायंगल। ठीक है, क्या कहा जाता है, पास्कल ट्रायंगल। ठीक है, इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। बच्चों डाउट करते हैं, बच्चे कैलकुलेट करते हैं, उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो देखो मैं एक चीज बना रहा हूँ, ठीक है, इसे पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। देखो एक से शुरू किया, एक से शुरू एक पे खत्म, एक टर्म फिर 2 टर्म, अब क्या होगा 3 टर्म हो जाएगा। एक से शुरू और एक से खत्म करना है, और एक को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2। ठीक है, फिर एक से शुरू एक पे खत्म, 1 और 2 को जोड़ेंगे 3, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3। देखो एक पद ना बढ़ जाएगा, यहाँ 3 पद थे, यहाँ 4 पद हो गए। एक से शुरू एक पे खत्म, 1 और 3 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4। ठीक है, ऐसे बढ़ाते रहो तो इसका मान क्या होगा अभी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। 1 और 4 5, 4 और 6 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5। अब आप कहोगे सर ये क्या लिखवा रहे हो, तो भाई साहब ये देखिए, ये जो मैंने लिखा है ये है मान 0C0 का। ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ, ये है 1C0 का, ये है 1C1 का मान। ठीक है, कई बार क्या होता है बच्चे ना जो
2C0 2C1 ऐसे 5C1 5C4 ऐसे लिखा होता है ना, कैलकुलेट करने लगते हैं, उसमें टाइम आपका बहुत वेस्ट हो जाता है। तो अगर आपके पास टाइम बच रहा है, जैसे एग्जाम में घुस रहे हो, तो आप क्या करो, पहले ये ट्रायंगल बना लो, उससे आपका कैलकुलेशन में टाइम बहुत बच जाएगा। ये देखो ये हो गया, अब आ जाएगा 2C0 2C1 2C2, फिर यहाँ से आ जाएगा 3C1 और सॉरी 3C0 3C1 3C2, ये है 3C3 का मान। फिर ये क्या होगा 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4, ये किसका होगा 5C1 सॉरी 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5, ऐसे और बन सकते हैं, नीचे और बनाओगे तो। इसे कहा जाता है पास्कल ट्रायंगल। आपको 3C1 का मान चाहिए, ये 3 है, 5C3 का मान चाहिए 10 है, ठीक है, 5C2 का मान 10 है, आपको 4C1 का मान चाहिए 4 है, तो आप तुरंत यहाँ से आपको देख के वहाँ पर रख सकते हैं, इससे आपका कैलकुलेशन का टाइम बहुत बच जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आते हैं और चीज़ों पर। पास्कल ट्रायंगल के बारे में जान गए ना, अब मैं आपको सूत्र लिखाऊंगा। ठीक है, द्विपद प्रमेय। अब ये जो सूत्र है इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर a प्लस बी दो पद है और उसकी पावर में n है, तो सूत्र क्या होता है, स्टार्टिंग से देखो n है ना पावर में, n C0, यहाँ लग जाएगा जो a है, a की पावर में आ जाएगा n और b की पावर में आ जाएगा 0। a और b की पावर को जब जोड़ोगे तो n के बराबर आएगा हमेशा, NC, अब आएगा 1। अब इसकी एक पावर घटेगी, इसकी एक पावर बढ़ेगी, एक पावर घटी, अब इसकी एक पावर बढ़ी। अगला पद क्या आएगा NC2, इसकी और एक पावर घटा दो और इसकी और एक पावर बढ़ा दो। फिर अगला पद क्या आएगा NC3, एक पावर और कम कर दो, इसमें एक पावर और बढ़ा दो, ऐसा चलता रहेगा। और एंड में क्या होगा NCN, A की पावर 0 हो जाएगा और B की पावर n आ जाएगी। ठीक है, इसे कहते हैं द्विपद प्रमेय। इस प्रमेय की मदद से किसी भी दो पद को हम खोल सकते हैं, चाहे पावर में कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो। ये क्या है, हमारा बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय कहलाता है ये। बताइए, आप इसे 2 बार कॉपी में लिखोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में घुस जाएगा, बैठ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं वो भी लिख लीजिए, आगे काम देंगे। ये सिर्फ अभी नहीं, फ्यूचर में जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे ना, BSc BTech वगैरह अगर आप करते हो मैथमेटिक्स से, तो इस पर एक अलग से किताब बनती है। ठीक है, उस पर आप और अच्छे से सीखोगे। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट तो बहुत सारे हैं। देखो, अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाता ना तो क्या होता, अगर सपोज करो यहाँ माइनस हो जाता a माइनस बी, तो एक प्लस का होता है, ये वाला माइनस का हो जाता है, ये प्लस ये माइनस हो जाता, पहले प्लस माइनस ऐसा चलता है, बाकी सब कुछ सेम रहता। ठीक है, ये देखो प्लस होता फिर माइनस, प्लस होता फिर माइनस, ये चीज चलती। ओके, अब इम्पोर्टेंट रिजल्ट बताता हूँ। जैसे अगर सपोज करो कभी कभी ऐसा आ जाता है 1 + x की पावर n, ठीक है, तब सूत्र क्या होता है NC0। अब 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है, और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो फर्क नहीं पड़ता ना। तो इस वजह से यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है NC0 x की पावर n, NC1 x की पावर n-1। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा NC2 x की पावर n-2। ठीक है, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। हाँ, गड़बड़ क्या हो रही है देखो, मैं बता रहा हूँ। यहाँ से गड़बड़ ये हमने कर दिया NC0, ठीक है, NC0 ही रहेगा, सिर्फ ये गड़बड़ है, NC0 रहेगा। फिर आएगा NC1, ठीक है, x की पावर 1, फिर आएगा NC2 x की पावर 2, ये सूत्र होता है NC3 x की पावर 3, ये चलता रहता है। ठीक है, ये सूत्र हमारा ऐसे चलता रहता है। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाए
तो क्या होगा NC0 यहाँ पर NC1 x की पावर 1, फिर प्लस NC2 x की पावर 2, फिर माइनस NC3 x की पावर 3, ऐसे चलता रहेगा। ओके बच्चों, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कुल मिला के ये है एक ही फॉर्मूला है। अब नया NCERT पैटर्न आ गया है, नया NCERT बुक आ गई ना। पहले तो और भी चीज़ें थी, वो मैंने पढ़ा रखा है, पुराने वीडियोस देखोगे तो फ़ायदा ही मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा सीखोगे। लेकिन नई बुक में तो बहुत ही लिमिटेड चीज़ें कर दी हैं, बस एक ही सूत्र है, ठीक है, एक ही चीज़ पढ़ने के लिए बोल रहा है। तो नए NCERT बुक में तो मेरे को उतना पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि चीज़ें बहुत लिमिटेड कर दी हैं। अब देखिए प्रश्नावली 7.1 पे आ गए हम, ठीक है। पहले ये चैप्टर 8वां हुआ करता था, अब 7वां हो गया है, ठीक है। कह रहे हैं प्रश्न संख्या 1 से 5 तक प्रत्येक व्यंजक का प्रसार कीजिए। इन सभी व्यंजकों का हमें क्या करना है, प्रसार करना है। सो देखिए प्रसार करेंगे, ये देखिए ये वैसे हमारा A के स्थान पर है और ये B के स्थान पर है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया है, एक सूत्र मैंने और बताया आपको कि अगर 1 आ जाता है A के स्थान पर और ये X के स्थान पर है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं, 1 और ये माइनस और ये X के स्थान पर, ये पूरा X के स्थान पर है, तो ये वाला सूत्र भी आप लगा सकते हो, ठीक है। चलिए, और पावर में क्या है, 5 है, तो आप A प्लस B वाला लगा दो। जब माइनस होता है तो अल्टरनेट चलता है, ये तो हमें पता ही है। तो देखो सूत्र लगाते हैं, क्या होगा, तो यहाँ लिख देंगे द्विपद प्रमेय से, ठीक है। द्विपद प्रमेय से क्या हो जाएगा, हो सके तो एक बार सूत्र भी लिख दो, बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास जगह कम है ना, सूत्र में आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूँ, है ना। जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो सूत्र लिख के दिखाना है आपको, ये वाला, ये ध्यान रखिएगा। देखिए खोलते हैं, बहुत आसान होता है, 5 है तो यहाँ रखा जाएगा 5C0, ठीक है, और 1 की पावर क्या आ जाएगी 5, फिर 2x है, 2x की पावर क्या हो जाएगी 0, प्लस के बाद क्या आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, फिर आ जाएगा 5C1, 5C1, अब 1 की पावर क्या आ जाएगी 4 और 2x की पावर हो जाएगी 1, घातों को जोड़ने पे 5 आना चाहिए, प्लस माइनस, अब फिर आ जाएगा प्लस 5C2, 1 की पावर 3, 2x की पावर 2, माइनस 5C3, 1 की पावर 2 और 2x की पावर 2 थी, अब यहाँ आ जाएगी 3, माइनस था प्लस आ जाएगा 5C4, 1 की पावर 1 और 2x की पावर आ जाएगी 4, प्लस के बाद माइनस 5C5, 1 की पावर आ जाएगी 0 और 2x की पावर आ जाएगी 5, ठीक है। इसकी पावर मैक्स 5C5 आ गई, उसके बाद और एक्सप्रेशन हो नहीं सकता। अब दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट्स क्या करता है, जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो क्या करेगा, NCR का सूत्र पता है, क्या लगाएगा, फैक्टोरियल n बट्टे फैक्टोरियल r n माइनस r, ये वाला सूत्र लगाएगा और फिर मान निकालेगा। जैसे 5C0 का मान निकालना है, ऐसे करेगा, फैक्टोरियल 5 बट्टे में क्या करेगा, फैक्टोरियल 0, 5 माइनस 0 फैक्टोरियल। अब इसको हल करेगा, हल करके फिर मान रखेगा, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तभी मैंने आपको क्या बोला कि आप क्या करो, एक पास्कल ट्रायंगल बना लो तुरंत। क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, 100% आता ही आता है, अर्धवार्षिक और वार्षिक आता ही आता है। 5 का दिखा था, मैंने 5 तक ऑलरेडी बना रखा है। अब जैसे मुझे मान चाहिए किसका, 5C0 का, तो देखो 5C0 का मान कितना होता है 1, तो मैं तुरंत मान रख दूंगा यहाँ से। और ये मत सोचो कि ये डायरेक्ट हो रहा है, नहीं, एग्जामिनर को उससे मतलब नहीं है, एग्जामिनर समझ जाता है, ठीक है। तो 5C0 का मान 1 हो गया और 1 की पावर कुछ भी हो 1 और किसी की पावर 0, उसका मान भी 1 होता है। 5C1 का मान कितना हो गया 5, देखो कितना कैलकुलेशन इजी हो गया इस पास्कल ट्रायंगल की मदद से, ठीक है। और एग्जाम में 5, 7, 6 तक ही आता है, जितना आता है वहाँ तक बना लेना पहले ही। और अगर ज़्यादा बड़ा आ जाए तो NCR वाला सूत्र तो हमारे पास ऑलरेडी है ही है, ठीक है। तो ये देख के मान रखो, 5C1 का मान 5 होता है, 1 की घात कुछ भी हो 1 होता है, और यहाँ से आ जाएगा 2x। 5C2 का मान होता है 10, 1 की घात कुछ भी हो 1 और 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर।
5c3 का मान भी होता है 10। ठीक है, जब क्वेश्चन करते रहोगे ना ये सारे मान याद भी हो जाते हैं। और 2 की पावर 3 यानी कि 8x3। फिर 5c4 का मान होता है 5 और 1 की पावर कुछ भी हो 1, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16x4। 5c5 का मान 1 होता है। ठीक है, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 और 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32 और x की पावर क्या हो जाएगा 5। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब क्या करना है, इसको सरल कर देना है और लिख देना है। देखिए यहाँ आ जाएगा 1, 5 दूनी 10x और 40x² हो जाएगा। फिर यहाँ से 80 x की घात 3, 16 बन जाए 80, x की घात 4 और यहाँ से 32 x की पावर 5। ये हमें हमारा उत्तर मिला। ठीक है, इसकी जगह पे हमने डायरेक्ट मान रखे हैं। इनकी जगह पर 2 तरीके हैं, या तो डायरेक्ट मान रखो या फिर कैलकुलेशन करके करो, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है 3 नंबर का तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो पास्कल ट्रायंगल बनाना सिखा दिया है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये वाला क्वेश्चन फिर से आ जाओ, ये ए के स्थान पर है, ये बी के स्थान पर है, माइनस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा चलता रहता है। तो यहाँ लिख देंगे द्विपद प्रमेय से। ठीक है जी, द्विपद प्रमेय से खोल देते हैं। ए की जगह पर है, एन की जगह पर क्या है 5, तो यहाँ आ जाएगा 5c0 ए की पावर 5 और बी की पावर क्या होती है 0, प्लस के बाद माइनस 5c1 इसकी पावर हो जाएगी 4 और इसकी पावर हो जाएगी 1। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 5c1 के बाद क्या है 5c2, 4 से हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 2। फिर आ जाएगा प्लस के बाद माइनस 5c3 2/x, इसकी पावर हो जाएगी 2 और इसकी पावर हो जाएगी 3। फिर आ जाएगा 5c4, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 4, प्लस के बाद फिर माइनस 5c5 और 2/x की पावर 0 और x/2 की पावर 5। 5c5 तक ही जाएगा। अब आपको फिर मान रखना, देखो इनकी जगह पे आप मान रख दोगे डायरेक्ट। अब क्वेश्चन करते करते ना इनके मान रट जाते हैं, दिमाग में ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। फिर तो आपको पास्कल ट्रायंगल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर मैंने वो भी सिखा रखा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मान रखूँगा। ठीक है, तो देखिए 5c0 का मान कितना होता है, 5c0 का मान 1, 5c1 का मान 5, 5c2 का मान 10, 5c3 का मान 10, 5c4 का मान 5 और 5c5 का मान 1। ठीक है, तो रखते हैं मान, ये आ जाएगा 1, देखो 2 की पावर 5 यानी कि 32 बट्टे x की पावर 5 हो जाएगा और किसी की पावर 0 हो तो 1। 5c1 का मान कितना होता है, 5c1 का मान 5 और 2 की पावर कितना है, 2 की पावर 2 दूनी 4 यानी 8 दूनी 16 बट्टे में x की पावर 4 और ये है x की बट्टे 2। 5c2 का मान 10, ये 2 की पावर 3 यानी कि 8 x³ और ये हो जाएगा x²/2 की पावर, है ना, ऊपर नीचे स्क्वायर करेंगे, 2 की घात 2 यानी कि 4। 5c3 का मान होता है 10 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा x³ बट्टे में 8। 5c4 का मान 5 होता है और ये 2/x हो जाएगा और ये हो जाएगा x की पावर 4 बट्टे में 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, फिर 5c5 का मान 1 होता है और किसी की घात 0 हो 1 होता है, x की घात यहाँ 5 हो जाएगी और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, अब तो हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है अच्छे से। यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, 32 से कम 32 बट्टे x की पावर 5
यहाँ एक पावर कम हो जाएगा, 2 8 16, 8 5 40, 40 बट्टे में आ जाएगा एक्स क्यूब। देखिए 4 दूनी 8, 10 दूनी 20, ठीक है, तो 20, यहाँ से एक एक्स बचेगा, ठीक है, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, तो यहाँ से आ जाएगा 5, प्लस माइनस, ठीक है ना, तो 5x, यहाँ से x बचेगा, फिर यहाँ प्लस है तो 2 8 16, ठीक है, तो 5 बट्टे 8 और एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये आ गया। फिर माइनस है x की पावर 5 बट्टे में 32, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत? क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। सारा सूत्र, सारा जो क्वेश्चन सॉल्व होगा ना एक ही सूत्र से होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको रट लेना, याद कर लेना, जितना लिखोगे उतना सीखोगे। तो ये वाला है, ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है, ठीक है, तो क्या लिख देंगे, द्विपद प्रमेय से। क्या हो जाएगा द्विपद प्रमेय से? सो देखिए 6 है आपकी बात, ठीक है, तो 6c0 ये आ जाएगा, पावर में 6 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, और a की पावर 6 एंड b की पावर क्या हो जाएगा 0, प्लस के बाद माइनस आ जाएगा क्योंकि बीच में माइनस लगा है। अब आ जाएगा 6c1, एक पावर कम हो जाएगी और इसकी एक पावर बढ़ जाएगी, 6c2, ठीक है, यहाँ के एक पावर कम हो जाएगी और इधर एक पावर बढ़ जाएगी। फिर आ जाएगा प्लस के बाद माइनस 6c3, एक पावर कम हो जाएगी और इसकी एक पावर बढ़ जाएगी, ठीक है, माइनस के बाद प्लस 6c4 एंड ये एक पावर कम हो जाएगी और इधर एक पावर बढ़ जाएगी, 6c5, एक पावर कम हो जाएगी और इधर एक पावर बढ़ जाएगी। अब यहाँ आ जाएगा 6c6, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा इसकी पावर 0 और इसकी पावर 1 बढ़ जाएगी, 6 से 6 तक ही जाएगा मैक्सिमम। अब आप कहोगे आपने तो सर 6 का लिखवाया नहीं तो क्या वो बना लेते हैं, 6 7 तक ही जाता है। अब यहाँ एक इधर और बढ़ा लो, इधर एक और बढ़ा लो, तो देखो 1 और 5 यहाँ हो जाएगा 6 और देखो ये 5 और 10 ये हो जाएगा 15, ये 10 और 10 ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 6। तो ये किसका मान है? ये है 6c0, ये है 6c1, ये है 6c2, 6c3, 6c4, 6c5 और ये है 6c6, ठीक है। ये मान हमने बना लिए पास्कल ट्रायंगल से। अब इस पास्कल ट्रायंगल से बनाओगे तो आसान होगा कैलकुलेशन, नहीं तो थक जाओगे कैलकुलेशन कर करके, ठीक है। तो पास्कल ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं पढ़ता था क्लास 11 में मुझे पास्कल ट्रायंगल के बारे में पता नहीं था, ना ही मेरे टीचर ने कम से समझाया था। हम जब 11-12 में थे, हमने कभी ट्यूशन नहीं थी, हमारे टाइम में यूट्यूब नहीं था, और हमारे जो सरकारी स्कूल थे वो तो एकदम कबाड़ थे, एकदम पढ़ाते ही नहीं थे, एकदम आलसी, क्या बताएं। तो ये चीज़ मैंने बाद में सीखी, जब मैं ग्रेजुएशन में आया तब मैंने खुद से सीखा था। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसका फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है। तो देखो 6c0 का मान अभी मैंने बताया कितना है, जब भी 0 होता है ना उसका मान 1 ही होता है, और जब ऊपर जितना है नीचे उतना है तब भी उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 का जो मान होता है वो होता है 64, ठीक है, और x की पावर भी हो जाएगा 6, किसी की पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। 6c1 का मान 6, देखो ऊपर कुछ भी होगा नीचे 1 होता है ना, तो ऊपर जो होता है वही आता है, ये भी ध्यान रख लो। अब कितना हो जाएगा 32, तो ये 32 x की पावर 5 और गुणे में है 3। 6c2 का मान 15 होता है और ये हो जाएगा 32 का आधा कितना हो जाएगा 16, ठीक है, 16 x की पावर 4 गुणे में 3 3 9। 6c3 का मान होता है 20 और ये हो जाएगा 16 का आधा कितना है 8, x की घात 3 3 3 9 3 27। अब यहाँ पर
प्लस आ जाएगा 6C4 का मान होता है 15, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर और 3 तिया 9, 9 9 81, ठीक है। फिर देखो 6C5 का मान 6 होता है और 2 की पावर ये है और 81 गुणा 5, ठीक है, सही हो रहा है ना। 6C5 का मान 6 और ये 2x और 9 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, ठीक है। 6C6 का मान 1 होगा, इसका मान भी 1 होगा और इसको गुणा कर देना है 243 को 3 से और गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 729 ये आ जाएगा, ठीक है। अब हल करते हैं। सो गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 64 एक्स की पावर 6, ये आ जाएगा गुणा करने पर 576 एक्स की पावर 5, फिर आ जाएगा 2160 एक्स की पावर 4, फिर आ जाएगा 4320 एक्स की पावर 3, ये मैंने गुणा करके ना पहले लिख लिया था, 4860 एक्स की पावर 2, फिर आएगा 2916 एक्स और ये आ जाएगा 729 आंसर। तो ठीक है, बाकी आप यूट्यूबर्स के देखेंगे ना वीडियो तो वो वीडियो बहुत लंबी जा रही होगी, क्यों? क्योंकि वो कैलकुलेट कर रहे होंगे इन मानों को और गुणा करके दिखा रहे होंगे। भाई गुणा भाग जोड़ना ना वो तो आपको आता ही है, मेन चीज़ आपको ये सब सिखाना है बच्चों को, तो वो आपको वीडियो क्यों देखें, ठीक है। अगर लंबी लंबी कैलकुलेशन करनी है, मेथड आपको टिपिकल रखना है, तो आपकी वीडियो वो क्यों देखें, वो यूट्यूब पे क्यों आए, वो तो वो बाहर से भी वो चीज़ सीख ही रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसको करना है 4th नंबर पर, ठीक है। ये वाला प्रश्न एक क्वेश्चन मैं ज़रूर दूंगा आप लोगों को करने के लिए होमवर्क के तौर पर, ठीक है। आप बुरा मत मानना, 5वां क्वेश्चन मेरी तरफ से पहले मैं होमवर्क डाल देता हूँ, क्योंकि जब तक आप एक क्वेश्चन खुद से नहीं बनाओगे आप क्या सीख रहे हो पता कैसे चलेगा कि मैं क्या सीख रहा हूँ। जब तक क्वेश्चन एक आध खुद नहीं बनाओगे ना कोई मज़ा नहीं है, और जब एक क्वेश्चन बन जाएगा तो जो कॉन्फिडेंस आएगा ना आपके अंदर से, अरे हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे भी आता है, मैं ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं एग्ज़ाम में कर लूँगा, ये जब बातें आपके मन में होने लगेंगी ना तो आप सोचोगे कि मैं हाँ सच में सीख रहा हूँ। द्विपद प्रमेय से प्रचार कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे द्विपद प्रमेय से, अब की बार प्लस है तो सारे प्लस में ही आएंगे, ठीक है। 5 है, ये ए है, ये बी की जगह पर है, प्रसार कर देते हैं, एन की जगह पे 5 है ना तो 5C0, ए की पावर 5, बी की पावर 0, 5C1 एक पावर कम हो जाएगी और इधर एक पावर बढ़ जाएगी, फिर 5C2 x/3, इधर आपका आ जाएगा 3, इधर आपका ये आ जाएगा 2, ठीक है। अगला होगा 5C3, इधर एक पावर कम और इधर एक पावर बढ़ जाएगा, एक बट्टा x, ओके ये चीज़ आ गई। अब देखिए यहाँ पे हमें मान रखना है, इन सब के मान हमें ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन करते करते ना इन मानों को आप रट जाएगा आपको, ठीक है, आपको टेंशन भी नहीं लेनी पड़ेगी इनकी। तो देखो 5C0 का मान कितना होता है 1, और x की पावर यहाँ 5 है, और 3 की पावर 3 को 5 बार गुणा करेंगे तो कितना आता है 243, ठीक है, और किसी की पावर 0 उसका मान भी 1 होता है। 5C1 का मान 5, यह आ जाएगा x की पावर 4, 3 तिया 9, 9 9 81। 5C2 का मान 10 होता है और ये x की घात 3, 3 तिया 9 तिया 27, 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है, ये x की पावर 2। 5C3 का मान होता है 10 एंड ये है x की पावर 2, 3 तिया 9,
और 1 की घात कुछ भी हो एक ही होता है। फिर आपका आ जाएगा 5c4 का मान 5 होता है, और ये 3, 1 की पावर कुछ भी हो 1, और ये x की पावर 4। 5c5 का मान 1 होता है, इसकी पावर 0 तो 1, 1 की पावर कुछ भी हो 1, और ये आ जाएगा x की पावर 5। पहले वाले पे आ जाओ, x की पावर 5 बट्टे में 243, x ही कटेगा, एक x कम हो जाएगी, 5x की घात 3 बट्टे में 81, एक ही x बचेगा यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 10x बट्टे में 27। यहाँ से नीचे से सिर्फ x बचेगा, ऊपर बच रहा है 10, नीचे में बच रहा है 9x। यहाँ से x की घात 3, 5 बट्टे 3 x की घात 3, और यहाँ से 1 बट्टे में x की पावर 5। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये प्रश्न मेरी तरफ से होमवर्क है। ठीक है, आप क्या करेंगे, पास्कल ट्रायंगल मैंने बता ही रखा है, इसकी मदद ले लेना, ये वाला चाहिए होगा, और बाकी प्रसार करना है। ठीक है, ये मेरी तरफ से होमवर्क है। हो सके तो कमेंट में अपना आंसर लिख के बताना, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर मैथमेटिकल एनालिसिस में अपना आंसर, ठीक है, कि फ़ोटो भेज सकते हैं। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात करने। वैसे तो हम मान ज्ञात कर सकते हैं फट से, लेकिन बोला द्विपद प्रमेय का प्रयोग करो। 96 है तो कई बच्चे सोचेंगे कि 90 + 6 कर देते हैं। जब भी तुम 100, 10 ऐसे बनाते हो ना मान, तो तुम्हारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। 96 को हम लिख सकते हैं 100 - 4, या फिर 90 + 6 पे, उससे कैलकुलेशन टिपिकल बन जाएगी। इसको मैं लिख सकता हूँ 100 - 4, पावर में 3 है तो प्रसार ज़्यादा जाएगा नहीं द्विपद प्रमेय से। क्या हो जाएगा देखिए द्विपद प्रमेय से, 3c0 a की पावर 3 b की पावर 0 माइनस 3c1, एक कम हो जाएगा और इधर एक घात बढ़ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा 3c2, इधर एक घात और कम हो जाएगी, इधर घात एक और बढ़ जाएगी। फिर आ जाएगा 3c3, ठीक है, इधर एक कम हो गया और इधर घात बढ़ गया, 3c3 तक ही जाएगा। अब इनके मान हमें पता है, ठीक है ना। तो 3c3 तो किसी जब 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। 100 कितनी 3 है, तो 2 2 जोड़ करके 3 0 और बढ़ जाएगा। और किस ये 3c1 1 है तो ऊपर 3 है तो 3 आ जाएगा, 2 है तो ये गुणे में 4, ठीक है। फिर 3c2 का मान 3 होता है, ये 100 और 4 चौक को 16। 3c3 का मान 1, इसका मान भी 1, और 4 चौक को 16, चौक को 64, ठीक है। कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, सो यहाँ देखिए ये आ गया कितने 6 0 हैं, 1 2 3 4 5 6, 4 3 12, कितना 0 पीछे 4 0, 1 2 3 4, 16 3 48, पीछे से 2 0 एंड 64, ठीक है। प्लस के कौन से, ये वाला और ये वाला है, तो ये आ जाएगा 1 0 0 4 8 0 0, और नेगेटिव का कितना है, ये इसमें से ये घटा देंगे तो हमें हमारा आंसर मिलेगा। घटाना तो आता ही होगा ना, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो इसको अभी हमने किस विधि से किया है, द्विपद प्रमेय से किया है, एकदम आराम से बन गया, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से बाकी प्रश्नों को भी करना है। ये जो 7वां प्रश्न है इसको मैं लिख सकता हूँ 100 + 2 घात में है 5, ठीक है। तो इसको लिखेंगे करेंगे तो यहाँ लिखेंगे द्विपद प्रमेय से।
द्विपद प्रमेय से। तो देखो ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है, 5 है लेकिन अब की बार 5c0 ए की पावर 5 बी की पावर 0 प्लस में ही है सब। अब फिर आ जाएगा 5c1, एक पावर इधर कम हो जाएगी, इधर एक पावर बढ़ जाएगी, 5c2 एक की इधर एक पावर कम, इधर एक पावर बढ़ गई। फिर आपका आ जाएगा 5c3 5c4 5c5। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, आगे हल करते हैं। 5c0 का मान 1 होता है। देखो ये 5 बार है तो डबल ज़ीरो कितनी बार आएगा, 5 बार, 2 3 4 5। 5c1 का मान 5 होता है। अब की बार डबल ज़ीरो 4 बार आएगा, 2 3 4। 5c2 का मान 10 होता है। ये कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, 2 3, 2 की पावर 2 यानी कि 4। 5c3 का मान कितना होता है, 10 होता है। डबल ज़ीरो कितनी बार आएगा, 2 बार, 2 की पावर 3 यानी कि 8। 5c4 का मान 5 होता है। ये एक बार और 2 दूनी 4 चौचक को 16। 5c5 का मान 1 होता है और किसी की घात 0 हो तो 1 होता है, 2 की घात 5 यानी कि 32। ठीक है, अब हल करना है। हल करेंगे तो देखिए यहाँ से है कितना ज़ीरो थे, 1 2 3 4 5। यहाँ से कितना है, 5 दूनी 10 और पीछे से कितने, डबल ज़ीरो 4 बार, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए 4 दही 40, पीछे कितने ज़ीरो हैं, 3। फिर यहाँ से आ जाइए 8 दाई 80, पीछे से 2 ज़ीरो, 2 डबल ज़ीरो। 16 पंजे 80, पीछे से 2 ज़ीरो और 32 से कम 32। ठीक है, अब इन सबको जब हम जोड़ देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा ना उसको हमने ऑलरेडी लिख लिया है। तो ये आएगा 110408088032 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे ही 8वां प्रश्न करना है, इसको कर देंगे। ये क्या है, 100 + 1। ये तो पहले वाले से भी आसान है। ठीक है, पावर में 4 है। ये ऊपर वाले से भी आसान है। ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है, क्योंकि 1 है ना बी की जगह पर, इसलिए बहुत आसान है। ठीक है, देखिए प्रसार करेंगे द्विपद प्रमेय से तो क्या होगा, 4c0 ए की पावर 4 बी की पावर 0, 4c1 फिर आ जाएगा 4c2 फिर आ जाएगा 4c3 फिर आ जाएगा 4c4। 1 की पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता ना, वो 1 ही रहता है, गुणे में डालोगे तो। 4c0 का मान कितना होता है, 1। ये 2 ज़ीरो कितनी बार आएगा, 4 बार, 2 3 4। 4c1 का मान 4। ठीक है, और पीछे कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो 3 बार, 1 2 3। 4c2 का मान 6 होता है, 2 ज़ीरो 2 बार आएगा। 4c3 का मान 4 होता है और ये 1 बार। 4c4 का मान 1 और 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है। ठीक है, इन सब को जोड़ देंगे तो हमें हमारा आंसर मिलेगा 104060401। सबको जोड़ देंगे तो
ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, मेन चीज़ है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस, क्वेश्चन जब बनाओगे सूत्र का प्रयोग करके तो आराम से बन जाएगा। 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1। ठीक है, तो ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर, माइनस है तो प्लस माइनस चलता रहेगा। ठीक है, लगा देते हैं द्विपद प्रमेय से, क्योंकि जगह कम है। हिंदी में क्या लिखोगे पेपर में आएगा तो द्विपद प्रमेय से, फिर सूत्र लिखोगे फिर खोलोगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5c0 ए की पावर 5। देखो जब 1 रहता है ना तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे अप्रोच से करते हैं। ठीक है, दूसरे अप्रोच से करते हैं तो क्या होगा देखो, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो प्लस के बाद क्या आता है माइनस, तो 5c1, तो ये आ जाएगा 100 की पावर आपकी पावर 4 होगा। फिर 5c2 100 की पावर क्या होगा 3, क्योंकि 1 की पावर यहाँ मैं 0 करता, फिर यहाँ 1 की पावर 1 करता, और 1 की पावर कुछ भी 1 होता है, गुणे में डालोगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्रसारित हो गई। अब देखो 5c0 का मान कितना होता है 1, और इसकी पावर 00 5 बार है, तो 00 5 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। 5c1 का मान कितना होता है 5, और 00 4 बार, 1 2 1 2 3 4। ठीक है, 5c2 का मान जो होता है वो 10 होता है, और ये कितनी है 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार। 5c3 का मान भी 10 होता है, और 00 कितनी बार है 2 बार, 1 बार 2 बार। 5c4 का मान जो होता है वो 5 होता है, और 00 है 1 बार। 5c1 का मान 1 होता है, और किसी की पावर 0 होता है उसका मान भी 1 होता है। अब इसको जब प्लस का ये प्लस का है, ये प्लस का है, और ये प्लस का है, तो ये आ जाएगा प्लस का इतना और माइनस का कितना है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, और ये माइनस का है, तो ये आ जाएगा इसमें से ये घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 95,099,00499। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए कि कौन सी संख्या बड़ी है। ये संख्या बड़ी है या ये संख्या बड़ी है, कौन सी बड़ी है? तो भाई ये संख्या बड़ी है। 1.1 की पावर देखो कितना है। ठीक है, आपको दिखाता हूँ सिर्फ, और ये सिर्फ 1000 है। अब आप खुद देखो 1.1 है ना, तो 1.1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कितना है पावर में 10,000 है, 1 2 3 4 0, तो मैं इसको लिख सकते हैं 1 + 0.1 लिख सकता हूँ कि नहीं। यह है द्विपद प्रमेय से खोल दो, एक ही टर्म खोलूंगा देखना बड़ा आ जाएगा। एन, ये एन की जगह पर है कि नहीं, एन के बराबर, 1 2 टर्म खोलूंगा 10,000 C0। ठीक है, और 1 की पावर 10,000 और 0.1 की पावर 0। अब देखो 10,000 C1, 1 की पावर यहाँ से कुछ भी करो, 1 की पावर कुछ एक कम करेंगे तो 9 9 9 9, और यहाँ आ जाएगा 0.1 की पावर 1। देखो 2 टर्म में ही ज़्यादा हो जाएगा। कैसे? इसका मान 1 होता है, इसका मान भी 1 होता है, और इसका मान भी 1। 10,000 C1 यानी कि 10,000, ऊपर जो होता अगर 1 है ना C1 में, ऊपर जो होता वही आ जाता है 10,000। अब इसको गुणा करोगे, ठीक है, और 0.1 है, ये 2 टर्म है, अभी गुणे में 0.1 है। अभी और टर्म आएंगे, कितने ही टर्म आएंगे। इससे हमें ये अनुमान लग रहा है कि ये जो क्वांटिटी होगी वो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। ठीक है, ये सब बहुत, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है कि 10,000 बार खोलते रहे, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी।
यहीं तक 2-3 टर्म में ही आपको पता लग गया। यहाँ तो सिर्फ 1000 है और आपको यहाँ गुणा कर इन 2 टर्म में ही 1001 आ जाएगा। इन 2 टर्म में ही देखो, ये 1 और ये 0.1 स्थान के बाद आएगा तो ये 1000। ये 2 टर्म में ही आपको 1001 मिल गया। अभी तो बाकी टर्म कितने सारे पड़े हैं, तो ये जो पद, इस पद से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये वाला बड़ा होगा। ठीक है, तो लिखेंगे 1.1 की पावर 10,000 1000 से बड़ी होगी। ठीक है, ये आप लिख देंगे। अतः 1.1 की पावर 10,000 बड़ी है 1000 से। ये आपका आंसर आएगा। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाऊं। काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न है और इस प्रश्न को तो पूछा भी गया था जिस साल मैंने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न वार्षिक अर्धवार्षिक दोनों में आते हैं। इसमें से इसको घटाना है और फिर मान बताना है और उसका प्रयोग करते हुए इसका भी मान बताना। देखो ये चीज़ ए की जगह पे √3 है, बी की जगह पे √2 है, सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ किया हुआ है। यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर 4 ही है। ठीक है, मतलब ये चीज़ निकालोगे इसकी मदद से ये मान निकल जाएंगे। ठीक है, और ये निकालोगे तो ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा क्योंकि माइनस का फ़र्क है। तो पहले देखो, चूंकि a प्लस बी की पावर 4, ठीक है, इसका मान हमें निकालना है। पहले एक निकालो, दूसरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। कैसे, देखो द्विपद पर में से 4c0, ए की पावर 4 होगा और बी की पावर 0, फिर आपका आएगा 4c1, ए की पावर 1 कम हो जाएगी, बी की पावर 1 बढ़ जाएगी, फिर 4c2, ए की पावर 2, बी की पावर 2, फिर 4c3, ए की पावर 1 और बी की पावर 3, फिर आपका आएगा 4c4, ए की पावर 0 बी की पावर 4। ठीक है, मान रखते हैं 4c0 का मान कितना होता है 1, ए की पावर 4 और बी की पावर 0 का मान 1, 4c1 का मान 4, 4c2 का जो मान होता है वो होता है 6 और 4c3 का जो मान होता है वो होता है 4 और 4c4 यानी कि 1, किसी की पावर 0 1 होता है। तो कुल मिला के हमें यहाँ मिला ए की पावर 4 प्लस 4 ए क्यूब बी 6a² बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस बी की पावर 4। ठीक, ये चीज़ हमें मिली। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। इसी प्रकार सबसे आसान तरीके से करवा रहा हूँ, बाकी टीचर का देख लेना, गाइड से भी मिला लेना। गाइड में भी ऐसा नहीं होगा जैसे जिस आसान तरीके से मैं करा रहा हूँ। ए माइनस बी की पावर 4 क्या होगा, वही है, प्लस माइनस लगता है। तो यहाँ क्या होगा, पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, क्योंकि सेम चीज़ है, बस माइनस का फ़र्क है। प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है। घटाते हैं तो e प्लस बी की पावर 4 e माइनस बी की पावर 4 मान रखो। ए की पावर 4 प्लस 4 ये मान ऊपर से देख के हम रख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, माइनस है तो देखो कटेंगे, ये वाला और ये वाला कटेगा। ठीक है, ये प्लस, ये वाला और ये वाला कटेगा और ये वाला और ये वाला कटेगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सब चीज़ 2 बार हो जाएगी। 2 4a क्यूब बी, ठीक है, और 4ab क्यूब, यही बचेगा। ठीक है, आप देखो 4 भी ओबनिस्ट है
तो 4 ओवनिस्ट बाहर निकालो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ए भी कम से कम ओवनिस्ट है, ए भी बाहर निकालो तो अंदर बचेगा यहाँ से ए स्क्वायर और इधर से बचेगा बी स्क्वायर। ये चीज़ आ गई आंसर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 √2 की पावर 4। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ ए के स्थान पर √3 है और बी के स्थान पर √2 रखने पर, ठीक है जी, यहाँ रख दो इस रिजल्ट में। तो यहाँ आ जाए 8, ए की जगह पे √3, बी की जगह पे √2, फिर ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 8, √3 √3 दूनी 6, और ये आ जाएगा √ का वर्क करने पर √ हट जाता है, 3 दूनी 5, 5 8 5 40, ठीक है। तो 40 √6, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। एकदम सेम तरीके से अगला वाला प्रश्न है, सेम टू सेम। वहां पर पावर में 4 था, यहाँ पर पावर में बस 6 कर दिया है। क्वेश्चन सेम टू सेम है, प्लस आपको वहां माइनस कितना है, यहाँ प्लस कर दिया है। क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। करते हैं फटाफट। सो यहां से देखिए, और क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये x + 1 को मैं लिख सकता हूं 1 + x, और 1 + x के लिए मैंने आपको एक सूत्र लिखवा रखा था। यहाँ n की जगह पर क्या है, n की जगह पर यहाँ 6 है, तो ये सूत्र लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका होगा 6c0, x की पावर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। और 1 की पावर क्या होगा, x की पावर 0 और 1 की पावर भी हो जाएगा 6। फिर आपका आ जाएगा 6c1, ठीक है। 1 की पावर 5, 1 की पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, तो 1 का काम खत्म, x की पावर 1 आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा 6c2 x², 6c3 x की पावर 3, 6c4 x की पावर 4, 6c5 x की पावर 5, 6c6 x की पावर 6, ठीक है। आपको मान पता ही है, मैंने आपको पास्कल ट्रायंगल में लिखा भी रखा है, 6 तक तो करा ही रखा था। 6c0 का मान होता है 1, किसी और ये भी 1, और यहाँ से आ जाएगा 6c1 का मान 6 होता है, 6c2 का मान 15 होता है, 6c3 का मान 20 होता है, 6c4 का मान 15 होता है, और 6c5 का मान 6 होता है, और 6c6 ऊपर नीचे सेम होने पर उसका मान 1 होता है, 1। तो ये आ जाएगा ये चीज, ठीक। अब क्या है, इसी प्रकार बस क्या है, देखो x - 1 है, ठीक है ना, x - 1 की पावर 6 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ तो 1 + x था और यहाँ x - 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपको प्रसार इधर से देखना होगा, क्योंकि x - 1 की पावर 6 है, और बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं इस मेथड में। 1 - x नहीं है, x - 1 है, तो यहाँ से चेंज करना होगा आपको। ये वाला प्लस का होगा, ये वाला माइनस का, ये वाला प्लस का, ये वाला माइनस का, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। या फिर देखिए यहाँ से आ जाएगा x की पावर 6 माइनस 6x5, फिर प्लस का आ जाएगा 15, फिर माइनस का आ जाएगा 20, फिर आ जाएगा प्लस 15, फिर आपका माइनस का 6x, और ये फिर प्लस का 1। आप इधर से भी कर सकते थे, प्लस फिर ये माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, इधर से भी करने से भी बात बन जाती,
ठीक है जी, चेंज करना था बस साइन। ओके, अब क्या है, इन दोनों को जोड़ना है प्रश्नानुसार। जोड़ देते हैं x प्लस 1 की पावर 6, पहले ये मान रखेंगे 1 प्लस 6x, ठीक है। अब अल्टरनेट टर्म कुछ कटेंगे प्लस माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। ठीक है, तो देखो बाकी सारी चीज़ दो दो बार हो जाएगी, है ना। बाकी सारी चीज़ क्या हो जाएंगी, दो बार, हर एक चीज़ दो बार, दो माइनस ले लो, अंदर x की पावर 6 दो बार आएगा। ठीक है, 15x की पावर 4 ये दो बार है, और 15x स्क्वायर दो बार है, और ये 1 भी दो बार है। आंसर ठीक है, दोबारा हमें निकालना है अब। √2 + 1 की पावर 6, √2 - 1 की पावर 6। ठीक है, तो बस x की जगह पर क्या है, अंडर है, x की जगह पर √2 रखने पर तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ 2, √2 की पावर 6, 4, तो √2 को 6 बार गुणा करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4, 15 चौके 60, यहाँ से 2, 15 दूनी 30 प्लस 1। ठीक है, तो ये 60 और 3 कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 90, 99 गुणा 2 यानी कि 198। तो हमें हमारा उत्तर कितना मिलेगा, 198। कोई दिक्कत नहीं, अगले प्रश्न में आ जाऊं। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं, दिखाइए कि ये जो पद है 64 से विभाज्य है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। 64 से विभाज्य यानी कि बस 64 गुणनखंड में ला के दिखा देना है तो बात बन जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं 9 है, 9 की पावर n + 1 है। ठीक है, तो मैं 9 को कैसे लिख सकता हूँ, ये इसकी पावर में ही n दिख रहा है आपको, तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, n + 1 है ना। ओके, सो देखो क्या करूँगा मैं, चूंकि करके 9 की पावर n को मैं लिख सकता हूँ 1 + 8 की पावर n, और इस हिसाब से ये सूत्र बन जाएगा किसका, 1 + x की पावर n का। और 1 + x की पावर n का सूत्र तो आपको पता ही होगा, क्या होता है 1, ठीक है 1, NC 0 होता है, तो NC 0 का मान तो 1 ही होता है, तो डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। 1 प्लस, ठीक है, इसका मैं सूत्र लिखवा देता हूँ, 1 + NC1, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ NC 0, फिर x की पावर 1 आ जाता है, फिर आ जाता है NC2 x की पावर 2, NC3 x की पावर 3, ऐसा चलता रहता है। ठीक है, तो इस सूत्र में खोल देंगे, ये 9 की पावर है, n इधर है, और यहाँ खोल देंगे x की जगह पे क्या है हमारा 8 है, ये चीज़ ध्यान रखना है। NC0, NC1 और x की जगह पे क्या है 8 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर आपका आ जाएगा NC2 और 8 की पावर 2, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा NC3 8 की पावर 3, ऐसा ये चलता रहेगा। क्लियर, देखो किसी NC0 अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, ऊपर पावर कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। NC1 तो 1 होने पे ऊपर जो होता है वही आ जाता है n, गुणे में क्या है 8,
फिर यहाँ देखो NC2, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं, 8 64, NC3 64 गुणे 8। ओके, सो मैं क्या करूँगा देखो, प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, देखो 9, ये 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, 8 NC2 64, NC3 64 गुणा 8, ये चल रहा है। अब 9n की पावर में प्लस 1 चाहिए, तो 1 बनाने के 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ 9 से गुणा कर दूँगा, इधर भी 9 से गुणा करूँगा और इधर भी 9 से गुणा कर दूँगा, ठीक है। दोनों तरफ 9 से गुणा कर दिया, तो इधर गुणा करने पे हाथ में क्या होगी, पावर, और 9 1 कम 9, ठीक है। और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 8 9 72, ठीक है। NC2 64, NC2 64 गुणे में कितना है, देखो ये 9 है। NC3 64 8 है और ये गुणे में 9, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, देखो इस 72n को मैं तोड़ के लिखूँगा, 64 चाहिए ना, तो मैं इसको तोड़ के लिखता हूँ, 8n प्लस 64 लिख सकता हूँ। बाकी ये सारा जैसा का जैसा है वैसे का वैसे यहाँ रख दो। चौसठ से विभाजित दिखाना है ना, तो 64 गुणनखंड में लाके दिखाना हो किसी भी हालत में। प्लस का 8 के अंदर के क्या हो जाएगा, माइनस का, ये चीज़। और यहाँ से देखो सब में से 64 वनिष्ठ है, चौसठ निकालेंगे तो यहाँ से 9 बचेगा, 64 यहाँ से निकालेंगे तो NC3 8 9 72, ऐसे चीज़ें बचते रहेंगी, ऐसा ये चलता रहेगा, ठीक है। अब ये चीज़ देखो, यही तो आपको चाहिए था, इसको आपको 64 से बात दिखा दी, ये देखो 64 आ गया, ठीक है। तो 64 आपका आ गया, इसे आप कुछ भी बोल दो, इसे मैं बोल देता हूँ A, ठीक है। इसको मैंने A बोल दिया। मेन चीज़ है ये 64 आपको गुणनखंड में दिख रहा है, ठीक है। अतः 9n प्लस 1 माइनस 9 माइनस के 8n 64 से विभाज्य है। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आराम से बन गया। अब आते हैं आखिरी प्रश्न पर। हमें सिद्ध करना है कि 3r NCR 0 से अगर n तक जाता है समेशन में, तो वो 4 की पावर n के बराबर होता है, ठीक है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। 4 की पावर n है ना, तो देखो हम जानते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n का सूत्र क्या होता है, NC0 NC1 x NC2 x स्क्वायर, ऐसे ये चलता रहता है, कहाँ तक, NCn x की पावर n तक, ठीक है। यहाँ क्या है, 4 की पावर n है, 4 की पावर n मतलब फ़ोन को अगर इसमें लिखेंगे x की जगह मुझे 3 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो x की जगह पर 3 रखने पर रख दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 की पावर n, और बाकी सब वही है, x की जगह बस क्या रख देना, 3 रख देना है, ठीक है। ये क्या है देखो, 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, r का मान, ठीक है। ऊपर तो फिक्स है, तो इसको समेशन, क्योंकि इस टोटल को समेशन के रूप में लिख दो कि भैया n तो फिक्स है, r का मान कहाँ जा रहा है, 0 से लेकर n तक जा रहा है, और ये क्या है NCR, r ही तो वेरी कर रहा है, 0 कभी 1 कभी 2, कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। और 3 की पावर यहाँ देखो 0 थी, यहाँ 1 थी, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 थी, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ n है तो यहाँ n है, तो 3 की पावर यहाँ क्या हो जाएगी, r। तो r का मान 0 से लेकर n तक वेरी कर रहा है, और ये चीज़ क्या हो गई, 4 की पावर n,
यही तो हमें सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारे प्रश्न हमारे आराम से बन गए। बाकी हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो वीडियो कैसी लगी बच्चों, कमेंट करके हमें बताएं। सारा कुछ बहुत ही आसान है, बस एक बार प्रैक्टिस करने की देरी है। समझ में आ गया होगा, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो सब कुछ पढ़ा रखा है। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें और अपना ख्याल रखें। और आपको किस टाइप की और वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।